सर एक बात पूछें, हम शहर से इतनी दूर इस गांव में आए हैं तो क्या वजह होगी सर इसकी? वजह? हाँ। बहुत बड़ी वजह है। पता है, इस गांव को स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त के लिए अवार्ड मिला है। अवार्ड मिल गया? हाँ। अरे लेकिन हकीकत क्या होगी? अरे सब्र रखो भाई, वही तो दिखाने के लिए हम लोग चल रहे हैं। अरे क्या हुआ? बहुत ते टॉयलेट लग रहा है। अरे अरे भाया क्या कर रहा है? अरे अनपढ़ है के? दिखता नहीं बोर्ड पे क्या लिखा है? खुले में शौच मुक्त स्वच्छ गांव। अरे कुछ नहीं होता काका। अरे कुछ कैसे नहीं होता? आगे शौचालय हटे को नहीं। ठीक है क्या हुआ? टॉयलेट के लिए मना कर रहे हैं। एक मिनट भाया, आपका ही हो काका। पकड़ो इसे। आगे शौचालय के पास कूड़ेदान भी है, उसमें डाल दियो। पढ़े लिखे मूर्ख। गलती हुई सब। सर वो चीज़ तो दिख ही नहीं रही जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ तो शौचालय भी साफ है और सड़कें भी साफ है। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। अरे भाई साहब, ये सरपंच साहब का मकान किस तरफ है? यहाँ से सीधा चले जाओ, फिर आगे से उल्टा हाथ में मुड़ जाओ, उठेगी चौपाल। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। चल, बहुत लेट हो गए यार। देखिए पत्रकार साहब, हमारे गांव को जो स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त का पुरस्कार मिला है, उसमें हमें सभी समुदायों का पूरा सहयोग मिला है। बिल्कुल। सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत ने क्या क्या विशेष कार्य किए हैं और वर्तमान में क्या क्या विशेष कार्य कर रही है? देखिए, किसी भी योजना को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस, यानी कि उसका संचालन और रखरखाव, दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अब मान लीजिए किसी योजना का संचालन तो ठीक है, मगर उसका रखरखाव ठीक नहीं है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमने मेंटेनेंस के साथ साथ ऑपरेशन की भी खास ध्यान दिया है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने इस मिशन को लागू कराने और इसके संचालन में क्या क्या कार्य किए? इसके बारे में मैं आपको गांव में घूमते हुए बताऊंगा। इससे आपको प्रमाण भी मिल जाएंगे और गांव में आपका सर्वे भी हो जाएगा। आइए, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है। और ये देखिए, हमने ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए मुख्य स्थानों पर अलग अलग कूड़ेदान लगाए हैं। इसके साथ साथ हम लगातार इनके उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं और निगरानी भी। तो यह है हमारा संचालन और रखरखाव। अब ग्राम स्तर पर जो हमने कई कार्य किए हैं, उनके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। ठोस कचरा प्रबंधन, घर घर में जैव अपघटक कचरों का संग्रहण और उनके निपटान की प्रणाली अपनाना। गांव स्तर पर जैव अपघटक कचरों के संग्रहण और भंडार के लिए गोबर धन योजना और कंपोस्ट खाद के प्लांट लगवाना। प्लास्टिक एवं ठोस कचरे को इकट्ठा करके रिसोर्स रिकवरी सेंटर तक पहुंचाना। प्लास्टिक के कम उपयोग, पुनः उपयोग आदि के लिए लगातार लोगों को प्रेरित करना। घरेलू स्तर पर कचरे को अलग अलग रखने के बाद उनको एकत्रित करने के लिए श्रमिकों की नियुक्तियां, उन्हें परिवहन के साधन उपलब्ध कराना। तरल कचरा प्रबंधन, हर घर से और सामुदायिक स्तर पर गंदे पानी के निकास के इंतजाम और सामुदायिक नाले तंत्र से घरेलू नालियों का जुड़ाव करना और जल शोधन यंत्र स्थापित करना। समय समय पर नालियों, पाइपलाइन और शोधन स्थल की जांच करना, उनकी मरम्मत करना। समुदायों को सुरक्षित धूसर जल निकासी की तकनीकों को अपनाने के लिए लगातार प्रेरित करना। खुले में शौच मुक्त गांव, गांव के सभी घरों के साथ साथ प्रशासनिक स्थलों जैसे स्कूल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आदि में शौचालयों का निर्माण कराना। शौचालयों का निरंतर उपयोग सुनिश्चित करना। समुदायों को लगातार शौचालय के उपयोग के लिए प्रेरित करना। खुले में शौच को रोकने के लिए निगरानी कमेटियों का निर्माण। पुराने शौचालयों का पुनर्निर्माण, मरम्मत और रखरखाव रखना।
मानव मल कीचड़ प्रबंधन, समय समय पर शौचालय के गड्ढों को खाली कराना, मानव मल कीचड़ के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था करना, मानव मल कीचड़ का ग्राम स्तर पर निपटान करने के लिए सेप्टिक टैंक आदि का प्रबंधन करना। तो पत्रकार साहब, यह है हमारे आय और व्यय का विवरण। जो ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर खासतौर से जो हमारा व्यय होता है, उनमें से होता है स्वच्छता श्रमिकों का पारिश्रमिक, ब्लीचिंग पाउडर और दैनिक इस्तेमाल में होने वाली सामग्री पर खर्च, परिवहन के साधन और उनकी मरम्मत पर होने वाला खर्च, और सामुदायिक सोख्त गड्ढे उनका रखरखाव, और सामुदायिक खाद के जो गड्ढे होते हैं उनका रखरखाव। ये हमारे खर्च के मुख्य बिंदु हैं। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हमारे आय की स्रोत क्या क्या हैं। तो इसमें है ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए घरों से जो अंशदान मिलता है वो, दुकान, बाजार, वैवाहिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट आदि कॉमर्शियल स्थानों से उपभोक्ता शुल्क, कंपोस्ट खाद की बिक्री से प्राप्त आय और कबाड़ की बिक्री से प्राप्त आय। इसके अलावा DSWC द्वारा विभिन्न मदों में हमें अंशदान मिलता है, उससे हमारे मिशन को और मजबूती और संबल मिलता है। सरपंच साहब, आप ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं और जिस तरह का काम आप कर रहे हैं उसे देखकर अन्य गांव वालों को भी प्रेरित कर रहे हैं। हाँ तो भाई साहब, कैसा लगा हमारा गांव? एकदम चौको। इसीलिए तो हम कहते हैं, माँ को गांव चुप होगा।